कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी कॉलेज में सीटें बढ़ाने और एडमिशन की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से कॉलेज परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश ने कॉलेज प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर बुलाया, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अनशन पर बैठे छात्रों को एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। सुमित हृदयेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार छात्रों के हित के लिए न सोचकर आंख बंद करके बैठी है। छात्र यहाँ पे बैठे रहे और प्रशासन शासन को कोई सही से जानकारी नहीं मिल पाई और हेल्थ टीम को आने में इतनी देरी हुई। प्रवेश की जहाँ तक बात है 52 पद यहाँ पे समाप्त कर दी गए, तो उच्च शिक्षा मंत्री जी ने किस सोच के साथ ये पद समाप्त करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ स्टूडेंट्स का दबाव 10,000 के करीबन स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई करते हैं और आज प्रवेश की ये समस्या हो गई है। 70-75% भी जिनके हैं उनको भी प्रवेश नहीं मिल पा रहा क्योंकि आपने पद समाप्त कर दिए। तो इसलिए तुरंत उनको पदों का सृजन करना चाहिए, दोबारा पद वो शुरू करने चाहिए और साथ ही साथ बच्चों की मांग मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने ये उच्च शिक्षा विभाग इंदिरा हृदयेश जी के पास भी था, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे ऐसे विरोध में बैठे। आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पारा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही देखने को मिला कीर्तिनगर ब्लॉक में, जहां मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को एक बार फिर से मंच से पप्पू कह दिया, जिसके बाद अब गुस्साए कांग्रेसियों ने सुबोध उनियाल से माफी मांगने की मांग की है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व आज तक देश के लोगों में अपनी कोई पहचान न बना पाया हो, जब गूगल में जाओ और लिखोगे भारत का पप्पू, तो जिस व्यक्ति की आज तक पप्पू वाली छवि से पार न कर पाया हो, देश का क्या भला करेगा। अब उस पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व क्या भूल गए उस बात को, जब पूरे देश और दुनिया में देवभूमि का चेहरा शर्म से झुक गया। में मुख्यमंत्री जी आए थे जिसमें सभी मंत्री यहाँ पर थे और उसमें कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी ने जिस तरह से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को गलत शब्दों का बयान किया, उसके लिए पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कीर्तिनगर उनकी घोर निंदा करती है। और आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रघुवीर भंडारी जी की अध्यक्षता में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने उनका पुतला दहन किया और उनको जो है माफी मांगनी चाहिए। ये पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कहती है कि वो माफी मांगे। बेरीनाग में पूर्व दर्जा मंत्री खजान गुड्डू ने बताया कि कांग्रेस ने गंगोलीहाट विधानसभा के 154 बूथों पर बूथ कमेटियों का गठन कर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी बूथों में जाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है। खजान गुड्डू ने कहा कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। जो विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति जो मंदिर समिति के अध्यक्ष इस टाइप के लोग हैं, उनको भी हमने जोड़ा, जो मजबूत जिनकी वहाँ पर पकड़ है। और हर गांव में भी हम ये चाह रहे हैं कि हमने जो ये ऑफिस उपलब्ध जो ऑफिस 2 खोले हैं, इसमें हम ये चाह रहे हैं कि हम इस ऑफिस में हर रोज 10-10 लोगों को हर गांव से जो हर बूथ से 10 लोग जो हमारे हैं, उन 10 लोगों को 5 ग्राम सभाओं से रोज 50 लोगों की मीटिंग करेंगे ऑफिस में और उनको मजबूती के साथ ये बोलेंगे कि आप उन्हीं गाँव में प्रचार करें जिन गाँव में आप हैं, उन्हीं गाँव को मजबूत करें। विकासखंड पोखरी के ब्लॉक सभागार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रांत संगठन मंत्री प्रदीप शेखावत ने सदस्यता अभियान चलाते हुए मिशन साहसी और महाविद्यालयों में छात्रों की समस्याओं जैसे मुद्दों को लेकर काम करने के लिए कहा। अपना उद्देश्य है, लक्ष्य है कि विद्यार्थी परिषद की जो राष्ट्रवाद की धारा है, प्रत्येक छात्र छात्राओं को उस मुख्य मुहिम से किस प्रकार से जोड़ा जाए, जिस प्रकार से देश के अंदर अराजक तत्वों ने एक षड्यंत्रकारी माहौल बनाया है, कुछ छात्र भी उसमें संलिप्त हैं। ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों का किस प्रकार से हमें विरोध करना चाहिए, छात्रों के साथ ऐसी कॉलेज कैंपस में गोष्ठियाँ करनी चाहिए, राष्ट्रवाद की धारणा से जोड़ते हुए कुछ प्रेरणादायी अपने जो राष्ट्रवादी लोग रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान छात्र छात्राओं से हम करें। तो सदस्यता अभियान को लेकर हमारे विश्वविद्यालय, स्कूल और गांव-गांव तक हमारा सदस्यता कैसे हो, उसको लेकर हम अभी कार्यकर्ताओं को थोड़ा भी बातचीत हुआ है कि हम आगे आने वाली समय में किस प्रकार की हमारी योजना हो। दूसरा, हमारा जो कॉलेज और हमारी नगर, इनकी जो कार्यकारिणी का जो गठन होता है संगठनात्मक, उनका गठन होना है, तो उसके लिए अभी बातचीत हुई है। उसी प्रकार हमारा जो छात्र सम्मेलन है, जिला छात्रा सम्मेलन हम कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर के अंदर, तो यहाँ के जिला छात्रा सम्मेलन की भी तैयारी किस प्रकार हो, तो उसकी भी तैयारी की बातचीत हुई है। चक्राता में हुए हादसे को लेकर गढ़वाल मंडल ऑनर्स लिमिटेड के अधिकारी ने बताया कि पहाड़ों पर आए दिन दुर्घटनाओं का कारण कहीं न कहीं जल्दबाजी है। इस जल्दबाजी और ओवरलोडिंग के कारण वाहन चालक पहाड़ों के मोड़ पर गाड़ी को नियंत्रित करने में नाकाम साबित हो जाते हैं।
उन्होंने कहा कि हम लोगों से निवेदन करते हैं कि दिवाली के मौके पर ओवरलोडिंग वाहनों में सफर न करें। प्रकार से भी ये भीड़ भाड़ चल रही है, रश चल रहा है, लोग अपने घरों को जाने की जल्दीबाजी और होड़ में है कि हम टाइम से अपने घर में त्यौहार में पहुंच जाएं। तो मेरी जनता से यही अपील रहेगी कि वो घर जाएं, अपना सुरक्षित होकर जाएं, जल्दीबाजी ना करें, गाड़ी में बैठते हुए, उतरते हुए, चढ़ते हुए ओवरलोडिंग में ना जाएं, अपने सुरक्षित पहले सीट बुक करवा लें, आराम से गाड़ी में बैठें, सीटों का रिजर्वेशन करें, कोताही में वो किसी भी गाड़ी में ओवर ना चढ़े, ना ही वो किसी भी बस की छत में चढ़ना चाहें। काशीपुर में डी बाली ग्रुप के द्वारा दिव्यांग बच्चों के हाथों से बनाए गए सामान की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें काशीपुर स्थित दिव्यांग ट्रेनिंग सेंटर JSR स्पेशल स्कूल के दर्जनों बच्चों के द्वारा बनाई गई कला का मुजाहिरा किया गया। दीपावली के सामान और घरेलू सामान से सजी इस प्रदर्शनी में दिव्यांग बच्चों के आत्मविश्वास, लगन और हौसले की झलक साफ तौर पर देखने को मिली। एक दिन पीरू मदारा स्कूल में गई थी, तो वहाँ पे मैं किसी काम से गई थी, लेकिन वहाँ मैंने देखा ये चीज़ें बना रहे थे बच्चे, और ये दिव्यांग बच्चे थे। तो इन दिव्यांग बच्चों को मैंने पेंट करते हुए देखा तो मैं बड़ी सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि किसी बच्चे के हाथ नहीं थे और किसी के पैर नहीं थे, बच्चे अपनी अपनी कुर्सियों पर इस तरह से बैठ के पेंट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि, तो मैंने उनके सर से पूछा कि सर आप इस सामान का क्या करते हैं? तो बोले मैम कि अगर कोई जो बिकता है वो बेच देते हैं, नहीं तो हमारे यहीं रखा रहता है। तो मैंने बोला अगर मैं इसकी एग्जीबिशन लगाऊं, तो बोले मैम इससे अच्छी बात ही क्या होगी। तो फिर मैंने लास्ट ईयर भी इनका एग्जीबिशन लगाया था 2 दिन का, लेकिन काशीपुर की तरफ से मैं बहुत सपोर्ट मिला था, आधे दिन में ही सारा सामान बिक गया था। तो बच्चों को बहुत इसकी खुशी भी हुई थी। तो बच्चों ने इस चीज़ के लिए नेक्स्ट ईयर उनको मैं जैसे बोला, तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट ईयर भी हम इस चीज़ के लिए आना चाहेंगे। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह, किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा, कामकाज में कौन जीता और कौन हारा, 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।